हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दोस्त आप लोग के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अंजलि जो होती हैं वो सभी को फ़ोन करके हार जाती हैं। फिर वो लास्ट में आके अपने साहिद को फ़ोन करती हैं, निरंजन को, और उन्हें बताती हैं, कहती हैं कि ज्योति की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और यहाँ पर घर पे कोई नहीं है, किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, सबके फ़ोन जो है वो ऑफ जा रहे हैं। उधर देखेंगे आप, श्लोक और आस्था जो होते हैं वो टपड़ी पर खड़े होकर पहले तो चाय वगैरह पी रहे होते हैं, फिर आइसक्रीम वगैरह खा रहे होते हैं। लेकिन आस्था बार बार श्लोक से कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए, हम जो है बहुत सारा घूम लिए हैं। लेकिन श्लोक उनकी बात नहीं मानते हैं। उधर ज्योति आई को होश आ जाता है। अंजलि जो थी वो बाहर खड़े होकर देख रही होती हैं। फिर उसके बाद उनके मन में आता है, पहले तो वो भगवान जी का धन्यवाद करती हैं, फिर उसके बाद वो डॉक्टर को फ़ोन मिलाती है और उनसे कहती हैं कि मैं बोल रही हूँ मिसिस अग्निहोत्री, ज्योति को जो है होश आ गया है, अब उससे खतरे की कोई बात तो नहीं है। वो कहती है कि नहीं, खतरे की बात नहीं है, बस अब तो मैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अंजलि जो होती है वो कहती हैं कि ठीक है, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगी। बस ये बात निरंजन जो होते हैं वो सुन लेते हैं, क्योंकि वो घर पर आ जाते हैं। अंजलि जो होती हैं वो पैरों में पड़ जाती हैं और माफ़ी मांगने लगती हैं। कहती हैं कि प्लीज़ साहिब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे नहीं होगा, मैं ज्योति से साइन नहीं करवा सकती हूँ। तभी निरंजन जो होते हैं वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और ज्योति अंजलि पर हाथ उठाने लगते हैं कि पीछे से श्लोक की और आस्था की परछाई जो होती है वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद एकदम से बात को पलट देते हैं। कहते हैं कि आपने मुझे इतना सारा गुस्सा दिला दिया, आपको क्या ज़रूरत थी ज्योति को कुछ भी कहने की? अरे उसकी ज़िंदगी है, अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो रह लेगी, ये उसके बाबा का भी तो घर है। लेकिन अंजलि जो होती है वो कहती है कि नहीं साहिब, रूल के अकॉर्डिंग तो उसे चलना ही होगा। शादी के बाद लड़कियां अपने मायके में नहीं रहती हैं। इतना कहने के बाद वो जो नफरत होती है श्लोक के मन में और ज़्यादा बढ़ जाती है। निरंजन जो होते हैं वो अपनी बेटी से मिलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आस्था को सच पता होता है। आस्था जो होती है वो आई को रोकती है, कहती हैं कि सासू आई रुको और मुझे सच बताओ, ये बाबा वाले शब्द मत बोलो तुम। वो कहती है कि क्या सच है, सब कुछ यही तो सच है। वो कहती है कि नहीं, ये शब्द आपके नहीं है, ज़रूर तुमसे बाबा ने ही फोर्स किया होगा ना, बताइए ना किस चीज़ के लिए फ़ोर्स किया है। उधर ज्योति जो होती है वो पूरी शिकायत लगाती है अपने बाबा से। कहती है कि बाबा मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है, अगर मैं उस घर में वापस जाती तो वहाँ से आधी ही क्यों, मुझे पता था कि तुम मुझे अभय के साथ भेज दोगे, इसलिए मैं कहीं और ही छुप के रह रही थी। श्लोक जो होते हैं वो सारी बातें सुन लेते हैं। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि श्लोक बेटा अपनी बहन के साथ बैठो, मैं अभी आता हूँ। श्लोक जो होते हैं वो ज्योति ताई के साथ बैठ जाते हैं और दोनों बात करने लगते हैं। ज्योति जो होती है वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि मेरी आई जो है वो सुधर गई है, लेकिन नहीं, उसका मन अभी भी इतना ही कठोर है, वो हमसे इतनी ही नफरत करती है। उसे सबसे पहले अपने घर के रूल और रेगुलेशन अच्छे लगते हैं, ना कि अपने बच्चे। उधर आस्था पूरी कोशिश करती है अंजलि से सच जानने की, लेकिन अंजलि जो होती है इतनी गहरी होती है कि वो कुछ भी नहीं बताती है और बातों को गोलमोल करके घुमा देती हैं। ज्योति जो होती हैं वो श्लोक से कहती हैं कि भैया जब तू मुझे बताता था कि आई ऐसी है, आई ऐसी है, मैं तेरी बात पर बिल्कुल भी ज़रा भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मुझे अब पता चल रहा है जब आई ने मेरे साथ इतना सब कुछ किया है। तुझे पता है ना, आज मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन मैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए ही तो तुम्हारे घर पर आई थी। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो कोई और है। अंजलि जो होती हैं वो समझ नहीं पाती हैं, सॉरी ज्योति जो होती है वो समझ नहीं पाती हैं कि अंजलि के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। श्लोक जो होते हैं गुस्से से आग बबूला होकर वहाँ से उठ के चले जाते हैं। उधर आप देखेंगे सिद्धार्थ जो होते हैं उनको बेचैनी सी हो रही होती है। वो अपने मन में कहते हैं कि कहीं ज्योति को कुछ हो तो नहीं गया, मेरा मन बड़ा अजीब सा हो रहा है, मन बड़ा विचलित सा होता जा रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सा डर लग रहा है। उधर आप देखेंगे श्लोक जो होते हैं वो ज्योति के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि मिसेस अग्निहोत्री, तुम्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने सारे अधिकार खो दिए हैं। अंजलि जो होती है वो कहती हैं कि तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, सारी तमीज़ भूल चुके हो क्या? लेकिन श्लोक जो होते हैं वो घोड़े पर सवार होते हैं, उनका हाथ पकड़ के उन्हें घसीटते हुए घर से बाहर की तरफ को निकालते हैं। कहते हैं कि अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, अगर तुम इस घर में रहोगी तो मैं नहीं रहूँगा। आस्था जो होती है वो रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन श्लोक जो होते हैं वो उनसे कह देते हैं कि खबरदार, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश करी और कोई भी ऐसी कसम मत देना जो मैं पूरी ना कर पाऊँ। कि तभी बाबा को आस्था जो होती है बुला के लेके आ जाती हैं। बाबा श्लोक से अपनी बीवी को यानी अंजलि को छुड़ाते हैं। कहते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों इन्हें घर से बाहर निकालना चाहते हो? और तुम्हें पता है ना कि मैं इन्हें पिछले 50 साल से क्यों झेल रहा हूँ? इसीलिए तो झेल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे तुम जैसे काबिल बच्चे दिए हैं, वरना मेरा भी कोई इरादा नहीं है इनको घर में रखने का। श्लोक जो होते हैं वो चुप हो जाते हैं। बेचारे अंजलि का रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है। श्लोक जो होते हैं अपने कमरे में चले जाते हैं। सोजल भी वहाँ से चली जाती है, लेकिन आस्था वहीं पर खड़ी रह जाती है। साहिब जो होते हैं वो अंजलि से कहते हैं कि आओ मेरे रूम में चाय लेके आना। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती है कन्विंस करने की कोशिश करती है श्लोक को, कहती है कि तुमने नहीं देखा कि बाबा जो है आई पर हाथ उठाने वाले थे, इसका मतलब कुछ तो गहरी बात हुई होगी ना, और फिर बाबा ने क्या पहली बार ही हाथ उठाया होगा? श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम आई के और बाबा के बारे में कोई बात नहीं